हम कश्मीरी ना अक्सर लौकी को यखनी के तौर पे बनाते हैं, लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगी आप लौकी को दूध के साथ कैसे पका सकते हैं। काउज़ मिल्क के साथ भी लौकी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। यहाँ पे देखिए मैंने एक लौकी ली है। इसको क्लीन करने का प्रोसेस सेम है। आपको इसको पहले पील कर देना है कवर। आप चाहें तो चाकू की मदद से भी ये कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसको एजेस काटने हैं, टॉप वाला भी और बॉटम वाला भी। ये मैं उनके लिए दिखा रही हूँ जो बिल्कुल नए हैं इन कुकिंग। सेंटर में आप कट करेंगे और इसके सारे सीड्स रिमूव कर देंगे चाकू से। फिर आप लौकी का साइज़ अपने मुताबिक छोटे बड़े रख सकते हैं, जैसा आप पसंद करते हैं खाना उस हिसाब से आप कट कर सकते हैं। इस तरीके से आप सारी लौकी जो है वो क्लीन करके रख देंगे और वॉश करके भी। उसके बाद हमें इनको फ्राई कर देना है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ मस्टर्ड ऑयल कुकिंग के लिए। जब मस्टर्ड ऑयल गर्म हो जाएगा और इसकी स्मोक सारी निकल जाएगी तो मैं लौकी जो मैंने वॉश की थी अच्छे से इसमें ऐड कर दूँगी और फ्राई कर देंगे। लौकी जब थोड़ी फ्राई हो जाती है, इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो जाता है, तब तक आपको इसको फ्राई कर देना है। फिर हम इसमें एक्स्ट्रा तेल जो है वो निकाल देंगे, क्योंकि हम इसमें फ्लेवर के लिए घी ऐड कर रहे हैं। तो जो भी आपने तेल यूज़ किया है फ्राइंग में एक्स्ट्रा, वो आप निकाल दीजिएगा। इसके बाद आप इसमें पानी ऐड कर देंगे थोड़ा सा, 1 गिलास तक। फिर डालेंगे 2-3 लौंग, 2-3 छोटी इलायची। साथ में डालेंगे गार्लिक का पेस्ट या साबुत गार्लिक। इसके साथ डालेंगे आप फ्राइड प्रान का पेस्ट, या आप चाहे तो प्याज का पेस्ट बना के रख सकते हैं। साथ में डाल रही हूँ मैं सौंफ के 2 चम्मच। जिंजर पाउडर जो है वो हल्का सा ही ऐड कर देंगे हम। नमक ऐड कर देंगे और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ घी एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए। हल्दी और लाल मिर्च इसमें ऐड नहीं होते हैं। अब लिड से इसको कवर करेंगे और 1 या 2 विसल तक कुक करेंगे, ताकि लौकी जो है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि वो फ्राइंग में भी सॉफ्ट हो ही गई होती है। यहाँ पे अगर आपके पास एक्स्ट्रा फिर करी रह रही है, वो आपको रिड्यूस करनी है और लौकी टूटनी नहीं चाहिए, इसीलिए आप लिड ओपन करके ही करी जो है वो रिड्यूस करेंगे। क्योंकि इस रेसिपी में हमें फिर दूध ऐड कर देना है, इसीलिए हमें जो इसकी करी है वो ज़्यादा नहीं रखनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, काफ़ी हद तक ये रिड्यूस हो चुकी है इसकी करी। अब हम दूध को उबालेंगे। आप इसको स्टर भी कर सकते हैं कंटिन्यूअसली, ताकि ये बॉटम ऑफ द पैन पे स्टिक ना करे। 1-2 उबाल आने के बाद आप चाहें तो दूध को थोड़ा सा और गाढ़ा कर सकते हैं, थिक कर सकते हैं। फिर इसमें ऐड कर देंगे आप। दूध ऐड करने के बाद 1 या 2 ही उबाल आप इसमें लाएंगे और जो ये दूध आल है तैयार है। ये काइंड ऑफ आपको आबगोश टाइप टेस्ट देता है, दूध रस लेक जैसा, लेकिन ऑब्वियसली उसमें मिल्क पाउडर यूज़ होता है। तो इसमें तो सीधे काउज़ मिल्क यूज़ कर रहे हैं हम, इसीलिए सिमिलर इन टेस्ट है ये। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हम इसको डिश आउट करेंगे गरम गरम चावल के साथ। कश्मीर में एंजॉय की जाती है ऐसी चीज़ें, आप भी ज़रूर बनाइएगा। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनता है, डिफरेंट बनता है और बच्चे तो बहुत मज़े से खाते हैं, क्योंकि इसमें और दूध का फ्लेवर वैसा वाला नहीं आता है, थोड़ा सा आबगोश टाइप का। ये ज़रूर ट्राई कीजिए।